यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के उफान से हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। यहां पर नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ का खतरा मंडराता दिख रहा है। नदियों के किनारे मौजूद इलाकों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किल बढ़ती दिख रही है। पानी लगातार इलाकों को अपने आगोश में ले रहा है और इसकी वजह से लोग हैरान परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही ये पानी लोगों के घरों में भी दाखिल हो जाएगा। हालात को देखते हुए बहुत सारे लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। प्रयागराज के निचले इलाकों में नदियों के उफान की वजह से लोगों में खौफ देखा जा रहा है। राजस्थान के अजमेर शहर पर मानसून आफत बनकर बरस रहा है। लगातार बारिश की वजह से पूरा शहर समंदर में तब्दील हो गया है। शहर की सड़कों पर पानी की लहरें हिलोरे मार रही हैं और हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अजमेर के आना सागर चौपाटी इलाके में खासतौर से बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, जहां पर सड़कें पानी के बीच गुम हो गई हैं और हर जगह पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा दिखाई दे रहा है। लोग इस पानी के बीच से गुजरने के लिए मजबूर हैं। तो अब इस इलाके में ट्रैफिक पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ऐसे में यहाँ हर ओर सन्नाटा पसरा दिख रहा है। अजमेर में मानसून की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान के अजमेर में सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाके भी बाढ़ जैसे हालात की चपेट में हैं। हालत यह है कि अजमेर से कोटा जाने वाले स्टेट हाईवे पर कई जगहों पर पानी का कब्जा देखने को मिल रहा है। खासतौर से अजमेर से 40 किलोमीटर दूर मौजूद शोकली इलाके में तो हाईवे पर 1 से 1.5 फीट तक पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से यहां से गुजरने वाली गाड़ियों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हालात अगर ऐसे ही रहे तो हो सकता है कि अजमेर से कोटा को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे को अस्थायी तौर पर बंद भी करना पड़े। हाईवे पर पानी जमा होने की वजह से लोगों को सड़क दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में लोग पूरे एहतियात के साथ सड़क से गुजरते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर शोकड़िया इलाके में मौजूद हैं। कोटा से अजमेर शहर की तरफ जाने वाला ये रास्ता है, स्टेट हाईवे है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो तालाब हैं, जो पोखरे हैं, जो नाले हैं, उनका पानी ओवरफ्लो होकर के इस हाईवे पर बह रहा है, जिसकी वजह से वाहनों को चलाने में दिक्कत हो रही है। किसी वक्त यहाँ 1.5 से 2 फीट तक पानी हो जाता है। हालांकि इस वक्त बारिश नहीं हो रही है, लिहाजा यहाँ पर पानी थोड़ा कम है, लेकिन आप स्टेट हाईवे का हाल देखिए कि किस तरह से इस सड़क पर पानी भरा हुआ है और जो वाहन हैं वो इस पानी के बीच से होकर गुजर रहे हैं। और दिन के वक्त तो लोग चले आते हैं, लेकिन जब अंधेरा हो जाता है, जब रात हो जाती है, तब यहाँ पर गाड़ियों को चलाने में, लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पैदल लोग पार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब वाहन चलते हैं तो जो पानी की छींटें होती हैं वो उनके ऊपर पड़ती हैं। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में तेज बारिश के बाद हालात पानी पानी दिख रहे हैं। तेज बारिश की वजह से माउंट आबू की नक्की झील उफान पर है। झील पूरी तरह पानी से लबालब भरी दिखाई दे रही है। ऐसे में पर्यटकों को भी इसे लेकर हिदायत जारी की गई है। वहीं माउंट आबू में मौजूद झरने भी पूरी रफ्तार से बहते दिख रहे हैं। साथ ही शहर की सड़कों पर भी पानी का कब्जा देखने को मिल रहा है। माउंट आबू में मानसून की बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव का संकट भी मंडरा रहा है, तो दूसरी ओर पर्यटक इस मौसम का भरपूर लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में नदियों के उफान से बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। नदियों के उफान की वजह से पटना में नेशनल हाईवे 30 तक पानी पहुंच गया है और सड़कों पर पानी की लहरें दिख रही हैं। फाल्गु और उसी सहायक नदियों में उफान की वजह से हालात खराब दिख रहे हैं। हालात को देखने के बाद आसपास के लोगों ने गांव से बाहर जाना शुरू कर दिया है। लोगों की माने तो कई बांध भी टूट गए हैं, जिससे हालात और खराब होने की आशंका जताई जा रही है। पटना में खासतौर से गंगा के किनारे और निचले इलाके में रहने वाले लोग खौफजदा हैं, जिन्हें नदी का बढ़ता जलस्तर अब डराने लगा है।